अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम टेंथ फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम हर चैप्टर जो फिजिक्स का है उसके एमसीक्यूज जो बोर्ड में आ चुके हैं या जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस किया करेंगे और उनको हल किया करेंगे ताकि जो इम्तिहानात होने हैं आपके उनमें एमसीक्यूज का जो मसला होता है स्टूडेंट्स को उसको हल किया जाए। तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर है जो हमारे पास टेंथ फिजिक्स का है उसको हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर टेंथ है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो एंड तक लाजमन देखनी है। आप देखेंगे कि एमसीक्यूज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12 पेपर में आ चुके हैं या जो अहम हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज है बच्चों, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। तो आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। तो ये हमें पता है फ्रीक्वेंसी कहलाती है किसी भी पॉइंट से जो 1 सेकंड में हमारे पास जितनी वेव्स पास होती हैं गुजरती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता होना चाहिए, हर्ट्ज होता है। दूसरा है बच्चों, विच डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये दो तरह की वेव्स हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे और पढ़ चुके होंगे। तो वो कौन सी डिवाइस है जो दोनों तरह की वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग, रिपल टैंक, हेलिकल स्प्रिंग, ट्यूनिंग फॉर्क। तो आपको पता होना चाहिए जो डिवाइस दोनों तरह की वेव्स पैदा करती है वो हेलिकल स्प्रिंग है। बुक में स्लिंग स्प्रिंग लिखा हुआ है, तो ये उसका दूसरा नाम है, हेलिकल स्प्रिंग या स्लिंग स्प्रिंग, दोनों एक तरह की हैं। बकिया नहीं है। सी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त होगा। और थर्ड है बच्चों, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, इट्स मोशन इज कॉल्ड। टू एंड फ्रो का मतलब होता है किसी भी पॉइंट के आगे पीछे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं। एक और वर्ड है इसके लिए, ऑसिलेटरी मोशन भी कहलाता है। और जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो बेसिकली एक ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है। मीन पोजीशन के आगे पीछे, जैसे सिंपल पेंडुलम की मोशन है, बॉल एंड बॉल है, ठीक है। और मैस अटैच और स्प्रिंग, तो ये सारी हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशंस है, हमारे पास वाइब्रेटरी मोशंस है। इसी तरह फोर है, वेव्स आर ऑफ टू कैटेगरीज। हमारे पास ए ऑप्शन होता है, दो किस्म की मेन जो है टाइप्स हैं वेव्स की। एक हमारे पास है जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दूसरी हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और जबकि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स के लिए हमारे मीडियम की जरूरत होती है। आगे उसकी दो एग्जाम है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। और फिफ्थ है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम होते हैं वो पास पास होते हैं, तो वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो तेज चलती होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास बी ऑप्शन दोस्तों का सॉलिड, क्योंकि सॉलिड मटेरियल में आपको पता है पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो इस वजह से ये तेज भागती होती हैं। और जो फार्मूला है फॉर हुक्स लॉ, तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू के एक्स माइनस के एक्स होता है। बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। जो हुक्स लॉ का फार्मूला है उसके लिए बी ऑप्शन, सिक्स का बी ऑप्शन दुरुस्त होगा डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमारे पास है सेवन, जो है a wave moves on a slinky spring with frequency of 4 hertz and wavelength of 0.4। तो dear students, 0.4 मीटर है हमारे पास। तो स्पीड आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, से हम इसको निकाल सकते हैं। हमारे पास v बराबर होगा एफ, 4 हर्ट्ज है, और जो हमारे पास है लैम्डा वो 0.4 है। तो जब आप इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आंसर आएगा। बी ऑप्शन, सेवन का बी ऑप्शन दुरुस्त होगा dear students। इसी तरह एट है डियर स्टूडेंट, इफ अ मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 3। तो जो हमारे पास पीरियड ऑफ पेंडुलम मोशन विल बी, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, उसमें आप देखें तो हमारे पास जो फार्मूला टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। वहाँ पे मैथ्स है ही नहीं। तो मैथ्स इधर चाहे आप जितना बढ़ाते जाएं, क्योंकि फार्मूला में नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, रिमेन सेम, जवाब दुरुस्त आएगा।
क्योंकि फैक्टर ही नहीं है, तो आप जितना मैथ और बॉब बढ़ाते जाएंगे, गोले का मैथ जितना बढ़ाते जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो पेंडुलम का जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा, रिमेन सेम। बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। 9 है डेयर स्टूडेंट, वेवलेंथ लैम्डा ऑफ वेव्स कैन आल्सो बी डिफाइंड द रेशियो ऑफ। डेयर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो आपको पता होना चाहिए। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा से जो हमारे पास लैम्डा बराबर होगा वी ओवर एफ, तो हमारे पास रेशियो होती है स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी। ए दुरुस्त होगा जवाब। ये जो हमारे पास वेव इक्वेशन है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वहां से आएगा। 10 है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज। तो एक बात हमेशा आपने याद रखनी है बच्चों, कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे वो जीरो होती है, क्योंकि वहां पे बॉडी जाके रुकती होगी। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमेशा बॉडी रुकती होती है, जिससे वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है, और मीन पे मैक्सिमम होती है। जबकि एक्सेलरेशन उल्ट हो जाता है, मीन पे वो जीरो होता है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है। तो दुरुस्त जवाब जो होगा हमारे पास, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। सी ऑप्शन दुरुस्त होगा। Which of the following characteristics of wave is independent of other? तो dear students, v is equal to f lambda में हमारे पास स्पीड भी है, f भी है और लैम्डा भी है। जो नहीं है वो एम्पलीट्यूड है। तो 11 का सी ऑप्शन दुरुस्त होगा। और 12th है बच्चों हमारे पास, द रिलेशन बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है जो स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम होती है। दुरुस्त जवाब ए होगा। इसी तरह हमारे पास आपको मुख्तलिफ बोर्ड्स में जो सवालात जितनी दफ़ा आए हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ें माइंड में समझ लेनी है, इनको ज़हननशीन कर लेना है। वेव्स ट्रांसफ़र, तो आपको पता होना चाहिए वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ एंड वेव लेंथ, जो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू वेव स्पीड होती है। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा की बात कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन दुरुस्त होगा। व्हेन डिड क्रिश्चियन आइजेंस इन्वेंट द पेंडुलम क्लॉक? तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी साइड इन्फॉर्मेशन आपने याद रखना है, बुक में जहाँ जहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके कोर्स का हिस्सा है। और एमसीक्यूज एक का दो, एक दफ़ा दो, एक दफ़ा एक, वो इस तरह लाजमन साइड से भी दे देता है। तो ये साइड इन्फॉर्मेशन है। तो जो क्रिश्चियन आइजेंस ने पेंडुलम क्लॉक बनाया था वो 1656 में था, तो आपने याद रखना है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, तो हर्ट्ज है, आपने याद रखना है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। ट्रिपल टैंक इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस द वाटर वेव्स हैं, आपने याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हमारे पास लेंथ 1 मीटर हो, देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी, तो जब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, तो हमारे पास जो आंसर आता है 1.99 सेकेंड आएगा। 7 हमारे पास है स्प्रिंग्स कांस्टेंट इज, तो हमारे पास हमें हुक्स लॉ से फार्मूला निकालना आता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो के बराबर होगा माइनस एफ ओवर एक्स। तो 7 का ए ऑप्शन दुरुस्त होगा बच्चों। वेज वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, तो अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, मीडियम की जरूरत नहीं होती, जबकि जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं उन्हें मीडियम की जरूरत होती है। तो सी ऑप्शन 8वें का दुरुस्त होगा बच्चों। इसी तरह हमारे पास क्या 9 है, इफ mass of bob is decreased by factor 2 the period of pendulum, तो dear students, mass चाहे जितना बढ़ा दें, 100 गुना कर दें, क्योंकि टाइम पीरियड में जो हमारे पास है फैक्टर वो लेंथ है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो मैथ है ही नहीं, तो आप जितना बढ़ाते जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम होगा। बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इसी तरह 10 का है बच्चों, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपको पता होना चाहिए एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी जीरो होती है। तो हमारे पास ए ऑप्शन 10 का दुरुस्त होगा। टू कंसेक्यूटिव वेव्स कंप्रेशन रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। स्टूडेंट्स, दो लगातार कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में जो फासला होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। और 12 है डियर स्टूडेंट, फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज, तो हमें पता होना चाहिए वो जो हमारे पास फार्मूला होता है वो बी ऑप्शन होगा 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। लेकिन आपने याद रखना है एमसीक्यूज एक और भी आता है कि फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होगा वो क्या बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, तो उसमें होगा 1/2 पाई अंडर रूट के और एम, उल्ट हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। और इसी तरह व्हेन वाटर एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर देयर वेवलेंथ डिक्रीजेज, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, क्योंकि वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता होता है, तो हमारे पास स्पीड भी डिक्रीज करेगी। वेवलेंथ डिक्रीज होने से स्पीड भी डिक्रीज होती है। जब वाटर क्या होता है गहरे गहरे गहराई से कम गहराई, शैलो मीन कम गहराई वाला वाटर, वहां पे एंटर होता है, तो हमारे पास वेवलेंथ कम होती है।
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन होता है, सो एफ इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। थर्ड है एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स, डियर स्टूडेंट्स हमारे पास साउंड वेव्स होगा, डी ऑप्शन दुरुस्त होगा। फोर हमारे पास रिपल टैंक इज यूज टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकल वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए रिपल टैंक इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल द टाइम पीरियड विल बी, तो डियर स्टूडेंट्स फार्मूले में जब हम पुट करते हैं तो ए ऑप्शन दुरुस्त होगा, √2 इंटू टी टाइम्स, जो पहले टाइम पीरियड है उसका 1.41 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, ये √2 1.41 के बराबर होता है, तो इतना टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डियर स्टूडेंट, तो हमें पता है हमारे पास जो मिसालें हैं तीन हैं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, इसी तरह मैस अटैच टू स्प्रिंग, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, बॉल एंड बॉल वाली, और आपने याद रखना ये इनमें से एक आ जाती है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाए हैं। सेवन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो आपने याद रखना है थ्रू कंडक्शन भी होती है, रेडिएशन भी होती है, वेव मोशन भी होती है, तो ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन होगा। ये साइड इंफॉर्मेशन है, आई ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू, तो बच्चों 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड हमारा जो ना एयर ड्रम जो है, ह्यूमन एयर ड्रम, वो ऑसिलेट करता होता है, आगे पीछे मूव करता होता है। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड तो आपको पता है हमारे पास सेकेंड होता है, टाइम पीरियड का यूनिट जो है। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस which waves through the crust of earth in the form of seismic waves, डी ऑप्शन दुरुस्त होगा 10th का। The maximum displacement of vibrating body on either side from the mean position, तो इसे हम बच्चों एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो हमारे पास मीन पोजीशन से ऊपर भी हो सकता है, मीन पोजीशन से नीचे भी हो सकता है, तो बी ऑप्शन दुरुस्त होगा एम्पलीट्यूड। इसी तरह वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स, और सी ऑप्शन होगा कंप्रेशनल वेव्स, तो जो हमारे पास सी ऑप्शन 12 का कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करके होता है, इट प्रोड्यूस कंप्रेशनल वेव, सी दुरुस्त होगा, वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस कंप्रेशनल वेव्स। और इसी तरह हमारे पास क्या है, in vacuum all electromagnetic have same speed, dear students, because they move with the speed of light. The relation between velocity, frequency and wavelength of wave is v is equal to f lambda, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम ये वाला बी ऑप्शन होगा, जिसे हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 12 पूछा गया। which of the following is a method of energy transfer, तो dear students ये all of these होगा। फार्मूला फॉर टाइम पीरियड मास स्प्रिंग सिस्टम, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास T इज इक्वल टू 2π√m/k होगा, तो फ्रीक्वेंसी का पूछता है तो फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाता है, तो इनवर्स हो जाएगा। फिफ्थ है बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पे होती है क्योंकि हाइट फैक्टर आता है, तो आपने याद रखना है मीन पोजीशन, बी ऑप्शन फिफ्थ का बी ऑप्शन होगा। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम होती है, तो इस तरह 5 का जो बी ऑप्शन होगा वो दुरुस्त होगा। इसी तरह हमारे पास है इफ मास ऑफ स्प्रिंग, जो मास स्प्रिंग सिस्टम इज डबल्ड, if mass of string mass system is double then its time period becomes, dear students, पेंडुलम में तो मैथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैथ स्प्रिंग सिस्टम में जो हमारे पास टाइम पीरियड वो डिपेंड करता है, ऊपर आप फार्मूले में देखते हैं एम और के है 2πm, तो मैथ डबल करने से क्या होगा, हमारे पास टाइम पीरियड हमारा ए हो जाएगा, इंक्रीज करेगा कितना, √2 टाइम्स 1.41 टाइम्स, ये अपने स्टूडेंट्स याद रखना। इसी तरह हमारे पास क्या, लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज produces 25 complete waves at a distance of 50 centimeter, the velocity of wavelength will be, तो dear students हमें पता है v is equal to f lambda, f हमें गिवन है 30 हर्ट्ज, हमें लैम्डा नहीं गिवन, जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो हमारे पास लेंथ ओवर नंबर ऑफ वेव्स होती है, ठीक है, तो dear students हमारे पास लेंथ जो डिस्टेंस है वो 50 है, और नंबर ऑफ वेव्स जो हमारे पास 25 है, तो 50/25 ये 2 आएगा हमारे पास जवाब, और 2 मल्टीप्लाई 30, तो dear students हम ये 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी ऑप्शन दुरुस्त होगा। और एग्जांपल ऑफ शॉक ऑब्जर्वर ऑफ व्हीकल्स इज, तो dear students आपने याद रखना डैम्प्ड मोशन, सी जो है 8 का सी होगा करेक्ट, डैम्प्ड मोशन। एक और एमसीक्यू पेपर में आया था कि हमारे पास जो शॉक ऑब्जर्वर में जो एनर्जी कन्वर्जन है वो किस से किस में जाती है, तो dear students आपने याद रखना मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में तब्दीली आती है, जो हमारे पास ये शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो जो उनका रोल होता है वो मूव अप एंड डाउन मूव करते होते हैं, तो जिससे जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है
ड्यू टू शॉक अब्जॉर्बर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो चेंज आती है, वो हीट एनर्जी में हमारे पास जो एनर्जी शॉक अब्जॉर्बर होती है इट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। तो ये भी एमसीक्यू है। ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास मीटर है, ये अपने याद रखना है। इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 1 मीटर ऑन अर्थ देन इट्स टाइम पीरियड विल बी 2 सेकेंड। ये आप निकाल सकते हैं 2 पाई 100 L/g से। तो एल हमारे पास 1 मीटर है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 2 सेकेंड। रेडियो वेव्स आर, तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इस तरह लाइट वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम है, तो आपने याद रखना है। And last MCQ that dear students in motion of simple pendulum restoring force is provided by, तो dear students जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास देखें टेंशन और जो एम जी कॉस थीटा वो कैंसिल आउट होते हैं। तो जो एक फैक्टर रहता है एम जी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, मीन पोजीशन की तरफ। और रिस्टोरिंग फोर्स की भी डायरेक्शन क्या होती है, वो भी मीन पोजीशन की तरफ होती है, जिससे एक्सेलेरेशन पैदा होती है और उसकी डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो जो फैक्टर दे रहा है रिस्टोरिंग फोर्स वो फिर कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। सी ऑप्शन डिफरेंस होगा 12 का। बच्चों ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं पहले चैप्टर का, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर का। इसी तरह इंशाल्लाह हम हर चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस को देखें और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।